7 अजूबों में से एक ताजमहल। आज दुनिया में शायद ही ऐसा कोई देश हो जहां ताजमहल के बारे में लोगों को नहीं पता हो। शाहजहां ने अपनी रानी की याद में ताजमहल को बनवाया, जिसे पूरा होने में 22 सालों का वक्त लगा। वक्त वक्त पर ताजमहल के वजूद पर सवाल भी उठते रहे। उनमें से एक दावा है ताजमहल को प्राचीन शिव मंदिर बताने का, जिसका नाम तेजो महालया था। किसी ने ताजमहल के मुख्य कलश में नारियल दिखने का दावा किया, तो किसी ने ताजमहल के 22 कमरों में भगवान की मूर्ति होने का। कई बार ताजमहल के निरीक्षण करने की भी मांग उठी। हम यहाँ ताजमहल की जांच करने नहीं आए थे और ना ही इस बहस में कूदने कि ताजमहल वाकई में ताजमहल है या कुछ और। हम तो यहाँ ताजमहल का वो हिस्सा दिखाने आए थे जिसे आज तक किसी ने नहीं दिखाया, और वो जगह थी ताजमहल की भारी दीवारें और उन दीवारों की आसपास की जगह। ताजमहल के एक तरफ यमुना है और बाकी के तीनों तरफ लंबी लंबी दीवारें हैं जो 3 दिशाओं में हैं, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण। हमने फैसला किया ताजमहल की तीनों दीवारों की तरफ हम बारी बारी जाएंगे। क्या पता कुछ ऐसा देखने को मिल जाए जिस पर आज तक किसी की नज़र ही न पड़ी हो। हमने अपने सफ़र की शुरुआत ताजमहल की पूर्वी दिशा से करी। हमारे साथ चलती हुई भीड़ या तो ताजमहल की तरफ जा रही थी या ताजमहल से वापस आ रही थी, लेकिन हमारी मंजिल आज ताजमहल नहीं थी। हमें तो जानना था ताजमहल के आसपास क्या है। जैसे ही हम ताजमहल के पूर्वी दरवाजे पर पहुंचे, वहां से हमें दाएं तरफ जाता हुआ एक रास्ता दिखाई दिया जो ताजमहल की बाउंड्री से लगते हुए जा रहा था। फिर क्या था, हम उस रास्ते आगे चल पड़े। हमारा सामना सबसे पहले एक विशाल दरवाजे से हुआ जो बंद था। किसी ज़माने में ताजमहल के अंदर जाने के लिए इसका उपयोग होता होगा। मुश्किल से 50 मीटर आगे बढ़ने पर हमारे दाएं तरफ एक मस्जिद नज़र आई, जिसका नाम काली मस्जिद और संतली मस्जिद था। हमने आगे बढ़ना जारी रखा और कुछ ही कदम बाद हम रास्ते पर अकेले थे। यहाँ पर ढेर सारे बंदर पहले से ही मौजूद थे। हमारे एक तरफ ताजमहल की बाउंड्री थी और दूसरी तरफ जंगल में जाता हुआ रास्ता। सामने एक सड़क गई हुई थी जिस पर अभी हम अकेले ही चल रहे थे, और थोड़ा आगे चलने पर हमें वो नज़ारा देखने को मिला जो आमतौर पर ताजमहल घूमने आए पर्यटक को नहीं मिलता होगा। सामने जो आप इमारत देख रहे हैं, ये ताजमहल के दाएं तरफ पड़ने वाला मेहमान खाना है, और ये उसका बैक साइड है। इतना ऊंचा था कि मानो गर्दन ऊपर करे करे गर्दन में ही दर्द हो जाए। और मेहमान खाने से नज़र हटी तो हमारे सामने ही यमुना का घाट था, जिसका नाम दशहरा घाट था। हमारी नज़र प्रशासन द्वारा लगाए हुए एक बोर्ड पर गई जिस पर लिखा था, ये लाल बलुआ पत्थर से बने घाट का एकमात्र अवशेष है जो मुगल काल के दौरान तटीय भाग को रेखित करता था। इसके ये भी मायने हैं, ये घाट उतना ही पुराना है जितना पुराना ताजमहल। घाट में प्रवेश करते ही हमारे दाएं तरफ हनुमान मंदिर और सामने एक कुआं था जिसे अब बंद कर दिया गया है। कुएं को देख के इतना तो साफ था कि ये कुआं भी बहुत पुराना है। थोड़ा और आगे बढ़ने पर हमारे लेफ्ट साइड में ताजमहल था, और ताजमहल का इस तरह का व्यू हमने पहले कभी नहीं देखा था। ढलते हुए सूरज के साथ ताजमहल इतना खूबसूरत लग रहा था कि उससे नज़र हटाना मुश्किल हो रहा था। हमारे एक तरफ ताजमहल और दूसरी तरफ यमुना। मन तो कर रहा था मानो यहीं बैठ जाएं, लेकिन हमारी खोज तो अभी शुरू ही हुई थी और हम अपने पहले पड़ाव तक पहुँचे ही थे। दशहरा घाट पर ढेर सारे मंदिर थे, लेकिन जिस मंदिर ने हमारा अपनी तरफ ध्यान खींचा वो था वहाँ का शिव मंदिर। ये मंदिर दिखने में तो प्राचीन लग रहा था, लेकिन सवाल था कितना प्राचीन, ये बताना अभी मुश्किल था। थोड़ा और नज़रें घुमाने पर हमारी नज़र एक बोर्ड पर पड़ी जो दाऊजी महाराज मंदिर का था, जिस पर मंदिर के स्थापित होने का साल लिखा था 1860। एक मतलब ये भी निकलता है आज से करीब 160 साल पहले इन मंदिरों को यहाँ बनवाया गया हो, लेकिन
एक सवाल ये भी उठता है, क्या दाऊजी मंदिर को 160 साल पहले बनवाया या सारे मंदिरों को? और इन मंदिरों को ताजमहल के ही पास क्यों बनाया गया? और इस घाट को दशहरा घाट क्यों कहते हैं? मंदिर खुलने में अभी 2 घंटे का वक्त था। हमने सोचा क्यों ना इंतज़ार किया जाए और मंदिर के पुजारी से कुछ जानकारी ली जाए, लेकिन अभी तो हमारा सफ़र शुरू ही हुआ था और हमें दक्षिण और पश्चिम दरवाज़ों की तरफ भी जाना था। 3 घंटे में तो सूरज ही ढल जाएगा। तो हम वहाँ से अपने मन में सवालों को लिए दूसरे पड़ाव पर चल पड़े और कुछ ही देर बाद हम वापस उसी जगह पर पहुँच गए जहाँ से हमने अपने सफ़र की शुरुआत करी थी। सकरी गलियों से चलते हुए हम अपने दूसरे पड़ाव तक भी पहुँच गए। ताजमहल दक्षिण दरवाज़ा, जिसे साउथ गेट भी कहा जाता है, ये गेट अब बंद कर दिया गया है, जिसके दोनों तरफ कमरे बने हुए हैं। बताया जाता है किसी ज़माने में यहाँ शाहजहाँ के मंत्री रहा करते थे। आखिर में बढ़ चुके थे हम अपने आखिरी पड़ाव की तरफ। सच कहें तो अब हमें ज़्यादा उम्मीद नहीं थी कि कुछ नया हमें देखने को मिलने वाला है। हमारी बात उसी जगह पर रहने वाले एक लड़के से हुई। उसने बताया, ताजमहल की पश्चिम बाउंड्री तक पहुंचने में आप भटक जाओगे और वो हमें उस जगह पहुंचा सकता है जिस जगह पर हम जाना चाहते हैं। वो एक शॉर्टकट रास्ता जानता है जिससे कम देरी में हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। और फिर हमने अपने आखिरी सफ़र की शुरुआत कर दी। आगरा की पतली गलियों से होते हुए हम बस उस लड़के के पीछे पीछे चल पड़े। ताजमहल के नज़दीक इतनी घनी आबादी वाला क्षेत्र देखकर हम आश्चर्य हो उठे। नीचे की तरफ जाता हुआ दरवाज़ा मानो ऐसा लग रहा था जैसे कोई खुफिया रास्ता हो, और दरवाजे के बाहर आते ही हम ताजमहल के पश्चिमी साइड पर थे। बता दें, ताजमहल के पश्चिम दरवाजे के पास भी एक मस्जिद है जिसे फतेहपुर मस्जिद कहा जाता है। सीधे जाने का रास्ता बंद था तो एक साइड से चढ़ाई वाला रास्ता मस्जिद की तरफ जा रहा था। इस रास्ते के बारे में हमने पहले सोचा भी नहीं था। पहले ताजमहल हमारे लेफ़्ट साइड में था और अब ताजमहल हमारे राइट साइड में। पिछले रास्ते पर तो फिर भी कुछ लोग हमें देखने को मिल गए थे, लेकिन इस रास्ते पर तो दूर दूर तक ना तो कोई नज़र आ रहा था और ना ही कोई आवाज़। थोड़ा दूर चलने पर हमारे सामने जो नज़ारा था वो बेहद ही गज़ब का था। इसको बनाने में पुरानी छोटी ईंटों का इस्तेमाल किया गया है, जिसको देख के ऐसा लग रहा था मानो ये ताजमहल से भी पुरानी हो। इस जगह को खाने आलम बाग के नाम से जाना जाता है। ताजमहल को देखने हर रोज़ हज़ारों सैलानी यहाँ आते हैं, लेकिन इस जगह हमारे अलावा कोई और नहीं था। कुछ कदम चलने पर हमारे सामने एक सीढ़ी थी जो ऊपर की तरफ जा रही थी। वहाँ एक दरवाज़ा था जो ताजमहल के लेफ़्ट साइड मस्जिद है वहाँ खुलता होगा। यहाँ से बाग का नज़ारा देखने लायक था, जो कि हमें कुछ देर के लिए पुराने समय में ले गया। हमने ताजमहल के बाउंड्री की दीवारों के साथ चलना जारी रखा जब तक हम किनारे तक ना पहुंच जाएं। लेफ़्ट साइड में हमें एक बहुत बड़ी इमारत नज़र आई, जिसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन इसकी बनावट को देख के ऐसा लग रहा था जैसे ये उस समय का कोई बड़ा पानी का कुआं रहा हो। और थोड़ा आगे चलने पर हमारी नज़र कुछ और टूटे हुए पत्थरों पर पड़ी, लेकिन इनमें से कुछ पत्थर ऐसे थे जो बाकी पत्थरों से बिल्कुल अलग थे और उनकी बनावट ताजमहल या ताजमहल के आसपास बनी हुई इमारतों से बिल्कुल अलग थी। ऐसे 1-2 नहीं, पूरे 4 पत्थर थे जिनको देख के ऐसा लग रहा था जैसे ये किसी पिलर के नीचे का हिस्सा हों। अगर इन पत्थरों की जांच हो तो पता भी चल पाए ये पत्थर कितने पुराने हैं। सामने की तरफ एक दरवाजे से होते हुए रास्ता जा रहा था। जैसे ही हमने उसमें प्रवेश किया, हमारे दाएं तरफ ताजमहल की बाउंड्रीज पर कलाकारी देखने को मिली, जिसे बहुत ही कम लोग देख पाते हैं। सूरज अब बिल्कुल ढलने को था
और आसमां में चंद्रमा की रोशनी बढ़ने लगी थी। लेकिन कहानी अभी बाकी थी। हमारे सामने अब एक और मंदिर था जो खाने आलम बाग से लगा हुआ था। यहाँ तक पहुँचना बहुत ही मुश्किल था। मंदिर का ना तो कोई बोर्ड था, ना मंदिर का कोई जानकार। मंदिर एक मंजिला और किसी पुरानी कुटी जैसा लग रहा था। अंधेरा होने को था, लेकिन जब हम यहाँ आ गए थे तो मंदिर के बारे में तो जानकर ही जाएंगे। मंदिर का नाम श्री सिद्धेश्वर महादेव मंदिर, जो कि मंदिर की दान पेटी पर लिखा था। शिवलिंग को देखकर इतना तो पता चल रहा था ये मंदिर प्राचीन है, लेकिन कितना प्राचीन, ये हमारे मन में सवाल उठा। हमारी वहाँ मंदिर के ही कुछ लोगों से मुलाकात हुई और हमने इस मंदिर के इतिहास के बारे में जानना चाहा। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। अति प्राचीन सिद्धेश्वर नाथ शिव मंदिर ताजमहल से भी 400 वर्ष पुराना है। जब मंदिर इतना पुराना है तो इस मंदिर के बारे में आम लोगों को क्यों नहीं पता, हमने पूछा। पहले हमारा सीधा रास्ता था स्ट्रेट, 2018 में इस रास्ते को बंद कर दिया गया। पूरी व्यवस्थाएं भंग गए और मंदिर पे आने का तो रास्ता पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया। हमें मंदिर ढूंढने में बहुत दिक्कत हुई ना। वो एक बोर्ड लगा, उस बोर्ड के द्वारा विभाग ने ये तय किया था हम वहां से लेके यहाँ तक ऐसा रोड बनाएंगे जैसा आपका है, सौंदर्यीकरण करते हुए विकास। लेकिन आज हमारे पास एक बुजुर्ग है, आते नहीं है, 99 साल के हैं। अच्छा जी। शहर से आते थे, नमक की मंडी से। आज वो इसी वजह से नहीं आते क्योंकि वो चढ़ाई नहीं चढ़ पाते। हाँ, ऊपर से चढ़ते हुए। हाँ, तो उनकी उम्र 99 साल की है जी। तो वो नहीं चढ़ पाते हैं। साइकिल से आते हैं, गिर जाए, कोई बात हो जाए, बोले बेटा मन नहीं करता। पहले रास्ता सीधा था तो ढकते हुए चले जाते थे। हाँ। तो ये बड़ा दुर्भाग्य हुआ हमारे साथ। योगी जी ने जब शपथ दूसरी बार ली थी तो ये कहा था जितने मंदिर हैं घाटों के द्वारा उनका विकास किया जाए। तो यहाँ तो विनाश किया गया। ये देखो, ये सामने दुर्गा मैया की मूर्ति थी। हमको ये टूटा हुआ स्थान जो है यहाँ पर दुर्गा मैया जी की मूर्ति को अंदर रखी हुई है। क्योंकि इन्होंने किया क्या, हम आपको एक कमरा बढ़ा के दे देते हैं, केवल एक छोटा सा इतना हिस्सा बढ़ा दिया, ये पत्थर बदल दिए यहाँ तक, बस इसी का डेवलपमेंट, और ये टीन सेट डाल दिया। ये पत्थर बदले हुए। हाँ बस, और ये टीन सेट डाल दिया। एक उस कमरे में पत्थर बदल दिए, बाकी कुछ नहीं किया। मंदिर आप खुद देख रहे हो, साक्ष्य आपके सामने। हमने ये थोड़ी आप आए हो जब कर दिया है। 2018 से यही स्थिति है। दुर्गा मैया मां बैठी हुई है, हनुमान जी आधे लटके हुए हैं। कोई पर्यटक आता है क्या कहता है, ये अति प्राचीन मंदिर है। खैर, ये बात तो सच थी, मंदिर की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। इस हालात में भगवान की मूर्तियों को देख के मानो हमारा दिल भी बैठ गया था। अंदर कमरे में एक तरफ देवी माँ की मूर्ति रखी हुई थी जो कभी मंदिर में स्थापित थी, और उनके पास लड्डू गोपाल रखे थे, और दूसरी तरफ मंदिर का कलश जो किसी तूफान में गिर पड़ा था और तब से ये यहीं रखा हुआ है। और जैसे ताजमहल से भी आप 400 वर्ष पुराना मंदिर बताते हैं इसको, तो उस समय ये मंदिर यहीं पर जी? नहीं, यहीं पर था। ये मंदिर इसी जगह पर है। इसके बराबर में लक्ष्मी नारायण का मंदिर है, उसके नीचे भैरव बाबा का मंदिर है, बराबर में शमशान घाट है। द्रुपा बाबा जो सिद्ध हुआ करते थे आज से 50 साल पहले, जो बोल दिया वही उनका मंदिर है। इधर दाऊ जी महाराज दशहरा घाट है। तो जैसे बीच में ताजमहल है तो वहाँ पे भी कोई मंदिर था? तेजो में है। मुस्लिमों की जो मस्जिद और जो मकबरे होते हैं वो कभी भी नदी के किनारे नहीं होते। दूसरा शमशान घाट के बगल में होते हैं। शमशान घाट जो है यहाँ ताजमहल का शमशान घाट है हिंदुओं का, ये बगल में। हाँ, बगल में ही है शमशान घाट। इधर दशहरा घाट, मतलब चारों तरफ घाट ही घाट है। और इधर यमुना नदी। और पहले यमुना नदी रास्ता था। आपने ताजमहल में गए हो ऊपर? हाँ, गया हूँ। तो वो उन्होंने जाली लगा दी है, सीढ़ी है नीचे। हाँ, नीचे सीढ़ियाँ हैं, 22 कमरे हैं। 22 कमरे सीढ़ियों से उतर कर यमुना नदी से जल लेके आते थे। अच्छा। जल लेके आते थे, मगर क्या है कि एक अधिकारी आया इसमें मुनज्जर अली, वो रहा इसमें 13 साल तक। तो इसके अंदर जो ओम के पत्थर लगे थे, इसके अंदर आंवले के वृक्ष भी लगे थे, उनकी पूजा होती थी। कुएं भी है इसके अंदर। इसके अंदर मेला भी लगता था, दशहरे का मेला लगता था, जैन समाज का मेला लगता था इसके अंदर।
सब धीरे 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 उन्होंने बंद कर दिया। एक गौशाला भी है इसमें, गौशाला भी थी जो दशहरा घाट के लिए गए थे आप, जब रास्ते में आपको ताजमहल के जो पूर्वी गेट से थोड़ा सा ही आगे, अब उसे बंद कर दिया, वो गौशाला थी। अच्छा, और अभी हम आए थे तो हमें कुछ ऐसे टूटे हुए पिलर्स भी मिले थे, वो मतलब सांचे, बड़े बड़े सांचे डले हुए, वो किसके हैं? अंदर से निकले, अंदर से निकले हुए। इतना तो रहा होगा ना कि जो चबूतरा है वो पुराना रहा होगा, ताजमहल जो मार्बल का बनाया है वो बाद में बनाया है। जैसे कि आपने अपना मकान लिया जी, मैंने आपका मकान आपसे छीन लिया या खरीद लिया, तो मैंने उस पर अपना बोर्ड लगा दिया, तो मेरा मकान हो गया वो। यही हुआ है, पहले से ही बना हुआ है ये तेजो महल, राजा जय सिंह ने बनवाया था, क्योंकि भोलेनाथ को, वो भोलेनाथ के बहुत बड़े पुजारी है, इसलिए कि भोलेनाथ को कैलाश बहुत पसंद है, बर्फ सफेद सफेद, इसी वजह से सफेद संगमरमर का से बनवाया। अच्छा, तो भोलेनाथ तुम यहाँ पे कृपा दृष्टि रखो, अपना बात रखो। लेकिन कई इतिहासकार मानते हैं जिस जमीन पर आज ताजमहल बना हुआ है वो राजा मानसिंह की थी। शाहजहां ने इस ज़मीन को राजा मानसिंह से दूसरी ज़मीन के बदले में लिया था, और जहां से हमारे सफ़र की शुरुआत हुई थी दशहरा घाट को, उसको भी लेकर हमने सवाल पूछे। जो दशहरा घाट है वो कितना पुराना है? वो भी उसी समय का, वो भी बहुत पुराना है। शिव मंदिर भी है, वो शिव मंदिर भी प्राचीन है, जो सबसे ज्यादा प्राचीन है वो शिव मंदिर ही है दशहरा घाट का। तो सब बाद में बना। जैसे मेरे मन में एक सवाल आया, वो मतलब जैसे ये मंदिर बच गया, दशहरा घाट का मंदिर बच गया, तो ये कैसे बच गया? बच्चे नहीं गए ये। अच्छा, ये भाई साहब बनवाए हैं दोबारा। अच्छा, बनवाए गए ये भाई साहब बिल्कुल खंडर थे। अभी आप लक्ष्मी नारायण जाना, उधर देखना खंडर पड़ा हुआ है, बाउंड्री खंडर पड़ी है, जो बड़ी बड़ी दीवारें उनकी 18-18 इंची की दीवारें पुराने टाइम में हुआ करती थी, आज के टाइम में तो नहीं है, बिल्कुल नहीं होंगी। तो वो स्थिति है। तो यहाँ पर जो घाट बने हुए हैं वो प्राचीन घाट है, दशहरा घाट प्राचीन घाट है, क्योंकि दशहरा का मेला लगता था, लोग नहाने जाते थे, गंगा दशहरा, और इसको बोलते थे पुराने टाइम में खिड़की घाट। जितनी भागवत हुआ करती थी यहीं पर लोग कलश भरने के लिए आया, तो हमारे मंदिर का स्वरूप अच्छा होगा, मंदिर में विकास कार्य होगा, यहाँ प्रसाद भी मिलेगा, यहाँ फूल माला भी मिलेगी, पर्यटक आएगा वो धूपबत्ती भी लेगा, तो जिससे वो पूजा भी करेगा। भाई आपको यह चीज जो उपलब्ध, अब ऐसे में थोड़ी आप करोगे, आप पहले ही खंडर सा देख रहे हो, बाबा का स्वरूप, बाबा अपने स्थान पे हो, माता अपने स्थान पे हो, बाबा का स्वरूप तैयार हो, फिर उसकी रूपरेखा तैयार। हम तो यही चाहते हैं। अंधेरा हो जाने की वजह से हम आपको आगे के दृश्य तो नहीं दिखा पाए। अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आया है तो हमें कमेंट्स में बताएं, और जब आप लोग इस वीडियो को पसंद करेंगे तो हम ज़रूर इस जगह फिर से आएंगे, और इस बार दिन की रोशनी में इस जगह को रिकॉर्ड करेंगे और आपको कुछ और भी दृश्य यहाँ पर दिखाएंगे। और कुछ ही देर बाद मंदिर में पूजा का समय हो चला। मंगल मूल सुजान करे अयोध्या तुम देव अवयवदान। ओ ये पंडित
मान करत रुच सुचना मजन कसुतावरम। पूजा समाप्त होने पर हम वापस चल पड़े। कुछ सवालों के जवाब तो हमें मिले, लेकिन मन में अब नए सवाल भी घर कर गए। न घर तेरा न घर मेरा, जे है चिड़िया रेन बसेरा, ओ बाबा चिड़िया रेन बसेरा। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। या न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, वो जिधर भेज देगा उधर जाएंगे। टूटे जाए न माला कहीं प्रेम की, कीमती जे रतन सब बिखर जाएंगे। ये न मानो खुशी आपकी, हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे। दोस्तों, आज के ब्लॉग वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। हमने अपने सफ़र की शुरुआत लगभग 2 बजे करी थी और अभी लगभग 7 बज गए। कैसा लगा आपको हमारा वीडियो, आप हमें बताइएगा। वीडियो पसंद आने पे लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही कंटेंट से बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं प्रशांत आपसे आज्ञा लेता हूं और जल्द ही मिलूंगा आपसे एक और नए वीडियो में।